हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सीडीपी का पार्ट तीसरा है। अब देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास यानी संवेग, इमोशन, ये होता क्या है, इसको हम देखते हैं। पहले देखते हैं संवेग का अर्थ एवं परिभाषा। संवेग का अर्थ एवं परिभाषा तो वुडवर्ड के अनुसार देखिए, संवेग क्या होता है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा होता है। क्या होता है? व्यक्ति की उत्तेजित दशा होता है। अब एक और परिभाषा है, देखते हैं। जैसे जर्शील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़कने, उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब संवेग के कैसे बना है, संवेग कैसे व्यक्ति में उत्पन्न होता है, इसको हम देखेंगे। अब देखिए, संवेग जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना है। अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ई और एक है मोशन। ई का मतलब होता है अंदर से, मोशन मतलब गति। समझ में आया? मोशन मतलब गति। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो आंतरिक भावों को बाहर निकालना। क्या? आंतरिक भावों को बाहर निकालना। इसका कहने का मतलब कोई व्यक्ति सो रहा है, माने कोई व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर रहा है, तो उसको या किसी व्यक्ति को आप उत्तेजित करना चाहते हैं, तो उसको आप क्या कीजिए? चिढ़ाइए या उसको किसी मुद्दे पर भड़काइए। उसका जो आंतरिक भाव होगा वो बाहर आ जाएगा। आंतरिक भाव होगा जो बाहर आ जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। जो आदमी के अंदर भड़ास होता है उसको बाहर निकालना संवेग होता है। अब देखिए, संवेग की विशेषता होती है क्या, इसको आप देखते जाइए। जैसे संवेग की विशेषता क्या है? विचार प्रक्रिया का लोप। विचार जो है उसके प्रक्रिया का लोप कैसे होगा? तर्क करेगा, चिंतन करेगा, बुद्धि विवेक पर नियंत्रण नहीं होगा। न तर्क करने की क्षमता, न चिंतन, न बुद्धि, न विवेक पर नियंत्रण नहीं होगा। इसे हम क्या कहते हैं? विचार प्रक्रिया का लोप। संवेग की व्यापकता मतलब बहुत मात्रा में संवेग। उसके बाद व्यक्तिगतता यानी व्यक्तिगतता। इसका कहने का मतलब है एक ही स्थिति पर विभिन्न प्रकार के संवेग उत्पन्न करना। एक ही स्थिति पर विभिन्न प्रकार का संवेग उत्पन्न करना। संवेग की अस्थिरता, फिर संवेग का स्थानांतरण, उसके बाद मूल प्रवृत्ति का संवेग। क्या? मूल प्रवृत्ति का संवेग। उसके बाद संवेग की क्रियात्मक प्रवृत्ति। सुख दुख की भावना में भी संवेग होता है और शारीरिक परिवर्तन भी होती है। देखिए, एक तो शारीरिक परिवर्तन में आंतरिक परिवर्तन होता है, एक बाह्य परिवर्तन। अब इसको आप जान जाएंगे तो जान जाएंगे कि संवेग होता क्या है। टूटी फूटी भाषा में कहा जाए तो भड़काना, जिसे हम कहते हैं भड़काना, मतलब किसी व्यक्ति को किसी बात पे चिढ़ाना, उसके संवेग को मतलब उत्पन्न करना। जैसे देखिए, या किसी के पास कोई सांप आ जाएगा तब भी उसमें संवेग उसका दिखेगा। जैसे जल्द जल्द सांस लेना, मतलब आंतरिक है संवेग, जल्द जल्द सांस लेना। रक्तचाप का बढ़ना, पाचन क्रिया को प्रभावित करना, धड़कन बढ़ जाना। और अब देखते हैं बाह्य शारीरिक परिवर्तन। बाह्य शारीरिक परिवर्तन जैसे आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है, अंग संचालन, फिर गति में परिवर्तन, मुखमंडल के प्रकाश में अंतर। मतलब अगर किसी का मुंह देखा जाए तो अगर संवेग उसका गड़बड़ाता है तो मुख का दशा बिगड़ जाता है। इसका कहने का मतलब यही है। अब देखिए, शैशवावस्था में संवेग, ये क्या होता है? यहाँ देखिए आयु है, यहाँ देखिए संवेग, किस आयु में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। जैसे जन्म के समय क्या होता है? उत्तेजना बस आता है। पूछेगा कि किस समय बालक में उत्तेजना होता है या निसंवेग होता है। उसके बाद 1 माह में उत्तेजना होगा, पीड़ा होगा, आनंद आएगा। 3 माह में क्या होगा? उत्तेजना होगा, पीड़ा। देखिए, जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसमें संवेग आता जाएगा।
यहाँ पे पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि संवेग होता क्या है। आनंद होगा, अब संवेग ये क्रोध भी करने लगेगा बालक। उसके बाद 6 माह में उत्तेजना, पीड़ा, आनंद, क्रोध, घृणा, भय, इतना संवेग उसमें विद्यमान हो जाएगा। और 12 माह में उत्तेजना तो होगा ही, पीड़ा होगा, आनंद होगा, क्रोध होगा, घृणा होगा, भय होगा, स्नेह की भावना आएगी 12 माह में, और उल्लास होगा। 18 माह में क्या होगा? उत्तेजना होगा, पीड़ा होगा, आनंद होगा, क्रोध होगा, घृणा होगा, भय होगा, स्नेह होगा, उल्लास होगा, ईर्ष्या मतलब किसी से गुस्सा करना। अब 24 माह में क्या होगा? उत्तेजना होगा, पीड़ा होगा, आनंद होगा, क्रोध होगा, घृणा होगा, भय होगा, स्नेह होगा, उससे उल्लास होगा, उसके बाद ईर्ष्या होगा, उसके बाद खुशी और प्रशंसा होती है। किसी में 24 माह में। अब देखते हैं, ये तो शैशवावस्था था। अब बाल्यावस्था में संवेग देखते हैं। बाल्यावस्था में संवेग, देखिए बाल्यावस्था में संवेग कैसे होता है। जैसे यहाँ देखिए, बाल्यावस्था में संवेग या संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास देखिए अनोखा, ये संवेगात्मक विकास का अनोखा अवस्था है। जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, संवेगों में अस्थायित्व हो जाता है, संवेग व समाज के नियमों में समायोजन हो जाता है, संवेग नियंत्रण हो जाता है, और प्रेम, ईर्ष्या, घृणा सब इसमें आ जाता है। उसके बाद देखते हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरा। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित संवेग होता है किशोरावस्था में, संवेग का विकास। ये देखिए कितना बार पूछा है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो किशोरावस्था की विशेषता होता है, खास तौर से उससे मिलता जुलता संवेग होता है। जैसे प्रभाव यानी भाव प्रधान प्रवृत्ति का अधिकता हो जाता है, संवेग में विभिन्नता आती है, वीर पूजा, ये किशोरावस्था का मतलब विशेषता है, अपराध की प्रवृत्ति, स्वतंत्रता की भावना, और विरोधी मनोदशाएं, काम भावना की प्रबलता हो जाती है। अब काम भावना की प्रबलता होती है तो विषम लिंगी, स्वप्रेम और समलिंगी। उसके बाद स्वाभिमान की भावना, ये किशोरावस्था की विशेषता भी है। चिंतन युक्त व्यवहार। उसके बाद देखते हैं, अब संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। जैसे देखिए संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखिए। जैसे वंशानुगत कारण, वातावरण, जैसा बालक को वातावरण मिलेगा वैसा संवेगात्मक व्यवहार उसका होता है। अच्छे व्यवहार में पला रहेगा तो अच्छा उसका संवेग होगा। थकान, अगर थका है तो चिड़चिड़ा होगा। मानसिक योग्यता, अगर मानसिक योग्यता भी खराब है तभी संवेग उसमें संवेग को प्रभावित करेगा। पारिवारिक वातावरण, उसके बाद अभिभावकों का दृष्टिकोण, सामाजिक आर्थिक स्थिति और समाज की स्वीकृति। उसके बाद देखते हैं क्या है, विद्यालय भी होगा। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता कैसे, प्रश्न देखते जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आपको जानना है। जैसे देखिए यहाँ दिया है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान। अब मैकडूगल ने संवेगों के प्रकार बताए तो 14 प्रकार बताए मैकडूगल के बारे में, अभी आगे देखेंगे, लेकिन इतना जानेंगे कि मैकडूगल ने संवेगात्मक को 14 प्रकार बताए। स्पिनोजा के अनुसार संवेग के प्रकार हर्ष, क्रोध और इच्छा। ठीक, उसके बाद जन्म के समय बच्चा में संवेग तो आपको बताया था कि उत्तेजना होता है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए मैकडूगल ने संवेगों का वर्गीकरण किया तो किस पर किया, मूल प्रवृत्ति के आधार पर। सबसे ज़्यादा संवेग अस्थिरता होती है तो किशोरावस्था में। संवेग व्यक्ति की गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है, यह कथन किसका है, तो वुडवर्ड का है। अब देखते हैं कुछ और बचा है। अब देखिए विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास।
देखिए, विभिन्न अवस्था में सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का अर्थ और सामाजिक विकास की परिभाषा। हर्लॉक के अनुसार कहा गया कि सामाजिक विकास का अर्थ है सामाजिक संबंधों का परिपक्वता प्राप्त करना। और अगला डिफिनेशन है कि सोरेनसन के अनुसार ये बोले कि सामाजिक अभिवृद्धि और विकास का तात्पर्य, यानी वृद्धि और विकास को ही वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि और विकास का तात्पर्य है अपनी और दूसरों की उन्नति के योग्य वृद्धि। क्या है? सामाजिक विकास है। अब शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है, ये बातें देखिए। इसमें जब प्रथम माह का बालक होता है तो तीव्र प्रकाश ध्वनि की प्रतिक्रिया वो जान पाता है। उसके बाद दूसरे माह में जब बालक होता है तब मानव ध्वनि, पहचान और मुस्कुराना ये जान जाता है। अब तीसरे माह में क्या होता है? तीसरे माह में होता है कि माता पिता के लिए प्रशंसा व दुख प्रकट करना। और छठे माह में होता है परिचित से प्यार और अन्य से भयभीत होता है। परिचित से प्यार और अन्य से भयभीत होता है। अब देखते हैं 1 वर्ष में बालक में सामाजिक विकास कैसे होता है। अनुचित कार्य को मना करने पर मान जाना। 2 वर्ष में क्या होता है? सहयोग एवं सहानुभूति का विकास। और तीसरे वर्ष में क्या होता है? पास पड़ोस के अन्य बालकों के संपर्क बनाना। और चौथे माह में नर्सरी के वातावरण में समायोजन होना। और 5वें माह में क्या होता है? 5वें माह में होता है नैतिक विकास, सामाजिक परिपक्वता। अब आगे देखते हैं, जैसे अब तो शैशवावस्था था, अब देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था छोड़िए, जो बाल्यावस्था की विशेषता होती है वहीं संवेग होता है। जैसे गिरोह की आयु वहीं सब संवेग होता है। अब देखिए किशोरावस्था के बारे में। देखिए किशोरावस्था, जैसे देखिए सामाजिक गुणों का विकास होता है, आत्म प्रेम की भावना का विकास होता है। आपको मिलेगा उससे क्या, किससे मिलेगा? जो विशेषता होती है किशोरावस्था की वही सामाजिक विकास का गुण माना जाता है। देखिए समूहों का निर्माण, मैत्री भावनाओं का विकास, विषमलिंगी समूहों की प्रतिभक्ति, विद्रोह की भावना, व्यवसाय में रुचि, ये सब क्या है? किशोरावस्था की विशेषता है। राजनीतिक दलों का प्रभाव, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास, ये सब क्या है? ये विशेषता ही है सामाजिक विकास। किशोरावस्था की विशेषता को ही सामाजिक विकास के अंतर्गत रख सकते हैं। अब देखिए सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए इतना बार पूछा है। देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे धार्मिक संस्था, अध्यापक, विद्यालय, समाज, आर्थिक स्थिति, परिवार, संवेगात्मक विकास, वंशानुक्रम, शारीरिक तथा मानसिक और राजनीतिक दल। और सबसे प्रभावित करने वाला इस युग में हुआ है रेडियो, दूरदर्शन, जनसंचार का माध्यम सबसे ज़्यादा बालक को प्रभावित कर रहा है। अब देखते हैं कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिए बना है 2015 में। बच्चों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो परिवार में। अगर जैसा परिवार में बच्चा रहेगा वैसा ही सीखेगा। अब देखिए बच्चों के सामाजिक विकास में महत्व रखता है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? खेल। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? सामाजिक परिवेश। अगर सामाजिक परिवेश खराब रहेगा तो बच्चा पर भी खराब असर पड़ेगा। जैसे समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? पूछा भी है 2013 में सीटेट में। इसका तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलित तथा समायोजन करना। अब अगला दिया है कि बच्चे अपने समवयस्कों समूह की सक्रिय सदस्य होते हैं।
तो ये किशोरावस्था में होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, सामाजिक प्रत्यास्थाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो हरलाख का है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। तो कौन सा? बाल्यावस्था को। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी क्या है? शिक्षा। अगर समाज में परिवर्तन करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। अगर शिक्षा है तो समाज में अच्छा गुणवत्ता आएगा। बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है तो उत्तर बाल्य अवस्था में। अब देखते हैं बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है तो कहाँ कहाँ से प्रभावित होता है? सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से। यहाँ से सामाजिक स्तर परिवर्तन होता है।